अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। फर्स्ट की बुक है ये बेसिक स्टैटिस्टिक, चैप्टर नंबर 3 है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 25 की स्टेटमेंट है द फॉलोइंग डाटा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन मीन इज 15.38 कि यानी ये हमें डाटा दिया गया है और इस सारे का मीन है 15.38 यानी अर्थमेटिक मीन। और हमने ये जो मिसिंग वैल्यू है ना 7 के बाद ये फाइंड करनी है। ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं सारी वैल्यूज़। ये जो मिड वैल्यू है ना इसे हम रखते हैं x के इक्वल। ये हो गया x और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रिक्वेंसी इसे हम f लिख लेते हैं। मिड वैल्यू हमारे पास 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। फ्रिक्वेंसी है 3, 7 और 7 के बाद वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसे हम लेट कर लेते हैं, ये वैल्यू a है यानी a के इक्वल आएगा जो भी यहाँ पे वैल्यू है। आगे है 20, 8 एंड 5। अब हम fx निकालते हैं। यानी दोस्तों ये ग्रुप डाटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है तो fx इसमें हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा, इधर इधर 84, इधर 14a और इधर 320, 144 और इधर 200 आ जाएगा। अब हम फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लेते हैं यानी समेशन f निकालते हैं, इधर हम समेशन fx निकालते हैं। ये क्यों? क्योंकि दोस्तों अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है ग्रुप डाटा का, आप जानते हैं कि x बार इज इक्वल टू समेशन fx ओवर समेशन f। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू उसने हमें दी थी क्वेश्चन में, ये 15.38, इसलिए हम मैथमेटिक मीन का फार्मूला यूज़ करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं मिसिंग, जो कि a है। तो इधर आ जाएगा 15.38 क्योंकि x बार अर्थमेटिक मीन के इक्वल होता है ना, और इज इक्वल टू इधर समेशन fx, इसे हम ऐड करते हैं इन सब को। ये हमारे पास इसको आपने छोड़ के ऐड करना है, तो ये आ गया 7, 7, 8, फिर हम इसको अलग ऐड करेंगे साथ प्लस 14a, ऐसे आपने ऐड कर देना है। सब के साथ ये नहीं लगा देना टोटल जमा करके, और इधर भी ऐसे ही आपने लिखना है यानी 3 प्लस 7 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 5, 43 प्लस a। ठीक है, ये 43 प्लस a आ गया, ये 778 प्लस 14a आ गया। इधर हम वैल्यू सिंपली पुट कर देते हैं कि समेशन fx की वैल्यू है हमारे पास 778 प्लस 14a और ओवर में हमारे पास आएगा 43 प्लस a। अब आप सभी जानते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15.38 से मल्टीप्लाई होगा 43 प्लस a और इधर रह जाएगा 778 प्लस 14a। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 43 मल्टीप्लाई 15.38
ये आ गया 66134 और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15.38 ए ही आ जाएगा साथ, और ये वाला -14 हो जाएगा इधर आके, यानी -14 ए बन जाएगा, और इधर रह जाएगा हमारे पास 778। अब ये वैल्यू इस साइड पे जाके इसमें से माइनस हो जाएगी, यानी 14 हम निकालें 15 में से तो इधर 1 रह जाएगा, यानी 1.38 इधर ए, और ये 778 माइनस 61661 में 0.34। अब इसे हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 116.66 और इधर है 1.38। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इधर 200 नहीं आता 100 आता है, क्योंकि 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, मुझे लगा ये 10 लिखा हुआ है, इधर आता है 100। तो इधर भी 600 हो गया और इधर भी 600 हो गया, इधर भी 600 हो गया, इधर भी 600 और इधर भी 600। अब 678 में से हमने ये माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा, दोस्तों ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो ये इधर हमारे पास आ जाएगा 16.66, ये एक कैंसिल हो जाएगा, इधर 16 रह जाता है। अब 16 को हम डिवाइड करते हैं 1.38 से, तो इधर हमारे पास 12 आ जाएगा, 12.07 आता है। अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो ये 12 ही कंसीडर होगा। तो क्वेश्चन नंबर आप करते हैं 26 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 30.5 मार्क्स, फाइंड द मिसिंग फिगर। वही सेम चीज़ है कि इसमें भी उसने एक मिसिंग वैल्यू दे दी गई है, फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें से फ्रिक्वेंसी मिसिंग थी, इसमें से एक्स की वैल्यू मिसिंग है। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं अब स्टार्ट, वैसे ही करेंगे इसे भी। क्वेश्चन नंबर है 26, वैल्यूज लिख लेता हूँ मैं। मार्क्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ये मार्क्स हैं, इसे एक्स कंसीडर करेंगे, ये फ्रिक्वेंसी है, इसे एफ से। तो ये मिसिंग वैल्यू है, इधर मैं ए लिख लूँगा, तो मैं डाटा लिखता हूँ अब। यानी एक्स है हमारे पास 10, 20, ए 40, 50, एफ है 8, 10, 20, 15 एंड 7। एफ एक्स फाइंड करते हैं। पहले पे तो आ जाएगा 80, इधर आ जाएगा 200, इधर आ जाएगा 20A और इधर आ जाएगा 600, इधर 5 मल्टीप्लाई बाई 7 350। वैसे ही हमें इनको भी ऐड करते हैं, इनको भी ऐड करते हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी तो आ जाएगी 8 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 7 60, और एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास 80 प्लस 200 प्लस, इसे आपने छोड़ देना है जिसके साथ ये आ रहा है, इसे हम बाद में ऐड करेंगे इसमें, यानी 1230 प्लस 20A।
अब फार्मूला लिखते हैं कि एक्स बार ये इक्वल है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ की। समेशन एफ एक्स है हमारे पास 1230 प्लस 20a और ओवर में समेशन एफ यानी फ्रिक्वेंसी हमारे पास 60 आ गई है। और एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन उसने हमें दिया था 30.5, तो एक्स बार की जगह आ जाएगा 30.5 यानी 30.5 मल्टीप्लाई ये 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 60 है मल्टीप्लाई हो जाएगा 30.5 से, इधर आ जाएगा 1230 प्लस 20a। अब आपको भी अंदाज़ा होगा कि आगे हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस हो जाएगा इनमें से, यानी 30.5 मल्टीप्लाई बाय 60 ये आ गया और ये 1200 माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 20a। माइनस करते हैं 1230 तो इधर 600 आ जाएगा। अब 20 इस साइड पे आके डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 20, ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 को 2 से डिवाइड करें तो 30 आता है इधर, यानी ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास 30, मिसिंग वैल्यू इज 30। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की स्टेटमेंट है फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़, यानी ये जो नीचे वैल्यूज़ दी गई हैं इनका मीडियन फाइंड करें। ये 4 इसकी जुज़ हैं, पार्ट हैं इसके, तो पहला और आखिरी मैं करूँगा और दरम्यान में दूसरा और तीसरा आपने खुद कर लेना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़, यानी पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है। ये वैल्यूज़ देंगे, इनका मीडियन फाइंड करें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मीडियन है क्या चीज़। मीडियन वो वैल्यू है जो इन सब को 2 हिस्सों में बराबर तकसीम करती है, या आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये अरे है एक, इसमें से जो मिड वाली वैल्यू है ना, इसमें सारी दरमियान वाली वैल्यू वो मीडियन है। अब देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 हैं ये वैल्यू, तो 3 इधर से छोड़ दें, 3 इधर से छोड़ दें, दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है 18, तो ये इसका मीडियन है। तो ये एक अनग्रुप डाटा है क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं दी गई। अनग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है ना, वो है हमारे पास मीडियन अनग्रुप डाटा के लिए ये इक्वल टू n+1/2, ये छोटा सा जो टी एच है ना, ये थ की 12th जो भी वैल्यू है ना, थ की आवाज़ देता है वैल्यू। अब ये हमने काम कैसे करना है, यानी फार्मूला ये यूज़ कैसे होता है वो देखते हैं। n तादाद है इन सब एलिमेंट्स की, जो इसे अरे कहते हैं, ऐसे लिखा डाटा हुआ। इस अरे के एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, वो है n। कितनी है तादाद 7 जी, हमने गिने थे पहले भी, तो n की जगह आ गया 7 प्लस 1/2। अब 7 + 1 कितना होता है 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ गया, तो इधर बन गया जनाब 4th वैल्यू, यही बनता है ना 4th वैल्यू, यानी मीडियन 4th वैल्यू 1 2 3 4, 4 पे वैल्यू क्या थी 18, तो ये हो गया इस अरे का मीडियन। बहुत ही सिंपल था ना। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू दी गई है 22 और इधर आ गया है 12। मसला क्या है, मसला ये देखें,
इधर जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया उसमें वैल्यू एक सीक्वेंस में थी, यानी पहले सबसे छोटी और एंड पे सबसे बड़ी। इसे कहते हैं असेंडिंग आर्डर, जिसमें सबसे बड़ी शुरू में होती है, सबसे छोटी एंड में होती है, इसे कहते हैं डिसेंडिंग आर्डर। ये असेंडिंग आर्डर है, यानी 8, 10, 12, 18 एक तरतीब से हैं छोटी से बड़ी की तरफ। तो ये तो ऑलरेडी तरतीब में थी, ये वैल्यूज़ देखें ये तरतीब में नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी अरे को, अपने डाटा को अरेंज करना है। उसमें हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी अरेंज था। इधर हम पहला स्टेप करेंगे कि अरेंजिंग डाटा। अरेंजिंग वैल्यूज़, अरेंजिंग कैसे करेंगे हम, छोटी से बड़ी तक। सबसे छोटी वैल्यू है 11, इसे हम शुरू में लिखते हैं और फिर इससे बड़ी ढूंढते हैं। इससे बड़ी है 12, फिर इससे बड़ी वो है 14, 13 नहीं है इसमें तो 14 आ जाएगा। अब 15 देखते हैं, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 आ जाएगा। फिर 18 के बाद हमारे पास आ जाएगा 22, 22 के बाद 26, फिर आ जाएगा 30, 30 के बाद आता है 32, फिर 35, फिर 41। ये अब अरेंज हो गया डाटा। अब हम मीडियन का फार्मूला यूज़ करेंगे। मीडियन, ये भी अनग्रुप डाटा है ना, तो ये फार्मूला वही यूज़ होगा, n+1/2 वैल्यू। n की तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 + 1 / 2, ये आ जाएगा 11 / 2। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5.5 आएगा। 11 / 2 5.5। मीडियन हमारे पास 5.5 वैल्यू पे पड़ा है। अब हम 5.5 वैल्यू पे चले जाते हैं जी। हमारी अरे है 10 नंबर्स की, 1 2 3 4 5। पाँचवें नंबर पे जो वैल्यू है ना वो है 22, पर हमें चाहिए 5.5 के। तो 5 के बाद 6 आ जाता है, 6 पे 26, पर वैल्यू इन दोनों के दरमियान है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी मीडियन वैल्यू आ जाएगी, यानी 22 + 26 / 2। 22 + 26 / 2, 22 + 26 / 2, 24। 24 हमारे मीडियन की वैल्यू है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपने इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अरेंजिंग वैल्यूज़। पहले आपने देखना है उनकी तरतीब सीधी है, अगर नहीं सीधी तो आपने तरतीब सीधी करनी है। फिर आपने अनग्रुप डाटा हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपके पास पॉइंट में वैल्यूज़ आ जाए तो आपने दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके मीडियन निकाल लेना है। उम्मीद है दोस्तों आपको अनग्रुप डाटा के मीडियन अच्छी तरह फाइंड करना आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपने खुद करने हैं।